हेलो, मैं हूं विशाल पटेल और आज हम बात करने वाले हैं कोरिलेशन। कौन सा टॉपिक है आज हमारा? कोरिलेशन। इंजीनियरिंग में जो कंप्यूटर वाले जो स्टूडेंट्स हैं ओके, उनका जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, राइट, उसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ओके, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। और आज हम बात करेंगे कोरिलेशन की। ओके, कितने टाइप्स के कोरिलेशन हमें स्टडी करना है, तो यहां पे देखिए, चलिए नाउ यहां पे आज हम 3 पॉइंट्स की बात करने वाले हैं। फर्स्ट वन, स्कैटर डायग्राम। ओके, स्कैटर डायग्राम का यूज करके कोरिलेशन का रिलेशन क्या होगा, जो गिवन डेटा होगा एक्स एंड वाई, वो हम चेक करने वाले हैं। सेकंड, कोरिलेशन यूजिंग कर्व पियर्सन्स मेथड। सेकेंड हम यूज करने वाले हैं कोरिलेशन यूजिंग कर्व पियर्सन्स मेथड। एंड थर्ड वन हमारा होगा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। रैंक कोरिलेशन मेथड। रैंक कोरिलेशन मेथड किस लिए गिवन होगा कि सपोज किसी जज ने, 2 जज ने जजमेंट दिया हुआ है या 3 जजेस ने जजमेंट दिया हुआ है, इन दैट केस वो जजमेंट सही है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हम मैथमेटिकल मेथड का यूज करेंगे और वो मेथड से हमें पता चल जाएगा कि जजमेंट सही है कि नहीं है, राइट। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्कैटर डायग्राम। ओके, स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम में आपको करना क्या है, तो यू हैव गिवन अ डेटा x and y and you have to check what is the relation between that one. First one is a positive correlation. Okay, in that case the correlation coefficient must be a between 0 and 1. Okay, now second one is negative correlation. In that case the correlation is between -1 and 0. See here, all the data nearest to this one, this is the negative line, and the data given nearest to that line. Okay, now next, perfect positive. In that case r equal to 1 and perfect negative, in that case r equal to -1. अगर एग्जाम में आपको गिवन है कि define a scatter diagram, in that case you have to define all these types as well as figure as well as the rank correlation number. Okay, right. Next one, strong positive correlation means it's a r is close to 1 and strong negative r is close to -1, right. आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइप में r की वैल्यू कितनी है। जब भी एग्जाम में आप लिखो तब आपको ये चीज सारी वहां पे लिखनी है, तब जाके आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। Weak positive correlation. See here, there is a no relation between all the given data. There is a no relation between given data, so that we call a weak positive correlation. And here the weak negative correlation, right? There is a no relation between that one. Now no correlation, कोई रिलेशन ही दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ओके, एंड दिस इज अ नॉन लीनियर, ओके ना, लीनियर ग्राफ नहीं है, दिस इज अ नॉन लीनियर ग्राफ। For here no correlation, r is close to 0 and for here the value of r is low, right. तो इतने स्कैटर डायग्राम के टाइप्स है, आपको ये पता होने चाहिए। एग्जाम में थियरिकल पोर्शन में ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मिनिमम क्वेश्चन है जो थियरिकल टाइप है, अदरवाइज यू हैव गिवन अ क्वेश्चन एग्जांपल एंड यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। Second one, correlation coefficient. This is a Culp-Pearson's correlation coefficient. Culp-Pearson's correlation coefficient. How to find it? Okay. For that you have a given a x and y. You have a given a x and y like a table. You have given a data x and y something, right? Whatever data you have given a value of here. Okay, 2 3 5 9 8 2 1 3. Okay, and you have to find the Culp-Pearson's coefficient. तो मेथड में आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द x बार, आफ्टर देन यू हैव टू फाइंड द y बार,
आपको पता है एक्स बार कैसे फाइंड करना है, एक्स बार दैट इज योर मीन। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हो चुका कि मीन कैसे फाइंड करना है। सिमिलरली y से आपको y बार फाइंड करना है। ओके, आफ्टर गेटिंग x बार एंड y बार, व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? योर फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू फाइंड x बार एंड y बार। After then you have to find the capital X and capital Y. How to find capital X and Y? For that you have to take xi minus x bar, yi minus y bar. Means आपको जो x and y गिवन है उससे आप xi और y भी बता सकते हो। तो आपके xi में से आपको जो x बार मिला वो आपको माइनस करना है। नेक्स्ट वन फॉर कैपिटल Y, आपके पास जो yi है उसमें से y बार माइनस करना है। ओके, क्लियर? एवरीवन क्लियर हाउ टू फाइंड कैपिटल X एंड कैपिटल Y? यहां तक हो गया, फिर कोई इश्यू नहीं है। नाउ व्हाट इज अवर आर? सिंपल, यू हैव अ कैपिटल X, you have a capital Y, you have to find x square, y square and substitute here. That's simple. How to find the Curl-Pearson's correlation? Okay. Right. Okay. Example पे अब हम जा रहे हैं। Find the correlation coefficient from the given data. You have given x and y. तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास x and y गिवन है तो आपको करना क्या है? पहले आपको x बार फाइंड करना है। x बार दैट इज योर मीन। ओके, तो हाउ टू फाइंड द x बार? x बार दैट इज योर समेशन x बार। हाउ टू फाइंड x बार? x बार दैट इज योर समेशन x अपॉन n। समेशन x अपॉन n। व्हाट इज योर समेशन x? समेशन x आपका क्या होगा? समेशन x मींस जो यहाँ पे x गिवन है सबका सम आपको लेना है। यहाँ पे जो भी x गिवन है सबका सम आपको लेना है अपॉन n। कितनी वैल्यूज आपको गिवन है? 1 2 3 4 5 6, तो n 7, तो n हो जाएगा आपका 7। तो टोटल वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गई, इसका सम होगा 28/7, तो आपको आंसर मिल जाएगा 4। कैसे x बार फाइंड करना है पता चल गया आपको? राइट है। ओके, x बार कैसे फाइंड करना है सबको पता चल गया। ओके, सिमिलरली अब आपको नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? x बार हो जाए उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है? y बार। क्या फाइंड करना है? y बार, एंड दिस इज योर y बार। सिमिलरली कैसे फाइंड करना? यू हैव टू टेक अ सम ऑफ y n अपॉन n दैट इज 70 अपॉन 7 दैट इज योर 10। मींस हमारा फर्स्ट टास्क क्लियर। यू हैव टू फाइंड द x बार एंड y बार। अब आपको क्या फाइंड करना है? कैपिटल X एंड कैपिटल Y। ओके, उसके लिए ये रहा हमारा टेबल। यू हैव गिवन अ स्मॉल x एंड स्मॉल y। ये हमारा स्मॉल x एंड स्मॉल y जो वैल्यू टेबल्स में गिवन है वो हमने लिख दी। उसके बाद हमें फाइंड करना है कैपिटल X एंड कैपिटल Y। कैसे फाइंड करना है? जो आपकी xi की वैल्यू होगी उसमें से x बार माइनस करना है। तो सी दिस इज योर xi वैल्यूज एंड दिस इज योर कैपिटल, दिस इज योर x बार। तो सब में से -4 कर दो, सब में से आप -4 कर दो तो आपको मिल जाएगा कैपिटल X। सब में से -4 कर दो तो आपको मिल जाएगा, देखो सब में से -4 कर दो, सब में से -4, यू हैव टू राइट है 1 -4 -3 2 -4 -2 लाइक दिस वे, राइट। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड द y बार। कैपिटल Y के लिए क्या करना है? y में से y बार माइनस करना है। तो y बार है आपका 10, तो सब में से 10 माइनस कर दो। सब में से आप -10 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कैपिटल Y। आपको क्या मिलेगा? कैपिटल Y। ओके, अब x एंड y तो हमें मिल गया, बाकी क्या बचा? x²। वो आपको पता है जो आपको कैपिटल X मिला उसका आपको स्क्वायर करना है। कैपिटल X का स्क्वायर डेट इज योर x²। कैपिटल Y² जो आपको y मिला उसका स्क्वायर करना है, डेट इज योर y²। एंड द लास्ट वन x इंटू y।
तो आपको लेना है x इंटू वाई, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और सभी वैल्यू आप यहाँ पे लिख दो, सभी वैल्यूज आप यहाँ पे लिख दो। राइट है, हो गया हमारा काम। अभी हम जा रहे हैं फॉर्मूला पे, हाउ टू फाइंड समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स इंटू वाई मीन्स आपको जो एक्स वाई मिला उसका टोटल दैट वी कॉल अ समेशन एक्स इंटू वाई। ओके, मिल गया टोटल आपको। राइट है, नाउ समेशन एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, जो एक्स मिला उसका समेशन एक्स स्क्वायर, एंड द लास्ट वन इज समेशन वाई स्क्वायर, जो वाई मिला उसका टोटल। तो इन शॉर्ट आपके पास जितनी भी वैल्यू चाहिए वो वैल्यू हमें मिल गई, जितनी भी वैल्यूज हमें चाहिए वो वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल गई। राइट है, तो वो वैल्यूज आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो देखिए समेशन एक्स इंटू वाई 29, समेशन एक्स स्क्वायर होगा आपका 28, एंड समेशन वाई स्क्वायर होगा आपका 42। अब तो हो गया, अब तो आपको पास कैलसी है, सॉल्व कर दीजिए उसको, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका रूट ले लीजिए, 29 डिवाइड बाय दिस वन, आपको आंसर मिल जाएगा ये वाला, आपको आंसर मिल जाएगा 0.84, दैट इज योर अप्रोक्स वैल्यू, दैट इज योर अप्रोक्स वैल्यू। ओके, नाउ क्लियर हाउ टू फाइंड कर्ल पियर्सन्स कोरिलेशन। आपको x एंड y गिवन होगा, आपको x बार फाइंड करना है, y बार फाइंड करना है, उसके बाद कैपिटल X फाइंड करना है, कैपिटल Y फाइंड करना है, x स्क्वायर y स्क्वायर एंड xy। कैपिटल X कैसे फाइंड करना है, x माइनस x बार, कैपिटल Y y माइनस y बार, ये सभी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, मार्क्स मिल गए, सिंपल। ओके, नाउ द लास्ट वन, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये कब यूज करना है, मैंने भी आपको बताया कि कहीं पे जजमेंट गिवन है। ओके, इन शॉर्ट यू हैव टू फाइंड द रैंक, द जजमेंट इज राइट और रॉन्ग। दैट केस फॉर्मूला कौन सी है, पहले तो 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। तो यहाँ पे डी क्या होगा, तो आपको जो एक्स एंड वाई गिवन होगा उसका डिफरेंस, आपको जो टेबल में एक्स का डेटा गिवन होगा, वाई का डेटा गिवन होगा, उसका डिफरेंस आपको लेना है। ओके, यहाँ पे डी स्क्वायर लेना है, मीन्स देयर इज नो चेंज, y माइनस एक्स ले लो या x माइनस वाई ले लो। ओके, डी स्क्वायर है, उसकी वजह से डेटा ऑलवेज यू हैव अ पॉजिटिव। ओके, सो हाउ टू फाइंड द d, x माइनस वाई, x का y का टेबल आपको गिवन होगा। एग्जांपल देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। चलिए, द जजमेंट गिवन बाय 2 जजेस एंड फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो ये आवर जज x एंड जज y, राइट। सियर यह गिवन x एंड y आपको गिवन है, मैंने यहाँ पे जो लिखा था वो ऐसे कॉलम फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे फाइंड क्या करना है, अब मुझे फाइंड करना है d। d मीन्स क्या होगा, x माइनस वाई, d मीन्स क्या होगा, x माइनस वाई, d मिल गया। उसके बाद आपको फाइंड करना है d स्क्वायर, तो जो d की वैल्यू होगी यहाँ पे सबका, यहाँ पे आपको लेना है स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर आपको मिल गया। अब यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ डी स्क्वायर, तो समेशन मीन्स टोटल, तो डी का टोटल यहाँ पे हमें मिल गया, डी का टोटल, डी स्क्वायर का टोटल हमें वहां पे मिल गया। राइट है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब बचा n। ओके, n मीन्स क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5, तो n हो जाएगा आपका 5। राइट है, वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 6 इंटू 107 अपॉन n क्यूब मीन्स 25 का क्यूब। ओके ना, 125 5 का क्यूब दैट इज 125 माइनस, ओके 125 माइनस 5, राइट है, n स्क्वायर है, n कितना 5 राइट है, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, n क्यूब माइनस n क्यूब माइनस n। ओके, राइट। अब आपको वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, यहाँ पे होगा 120, चलिए यहाँ पे होगा 120, 642 डिवाइड बाय 120, राइट है। तो इसका आपको जो भी आंसर मिलेगा वो आपको क्या करना है, 1 में से माइनस कर देना है। आपको क्या करना है, 1 में से माइनस कर देना है।
वो होगा आपका फाइनल आंसर। तो अभी आपको पता चल गया कि हाउ टू फाइंड द जजमेंट ऑफ यूजिंग रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट से कैसे फाइंड करना है आपको पता चल गया। एवरीवन क्लियर? एवरीवन क्लियर? ओके। इन शॉर्ट आपको कोरिलेशन में इतनी पैटर्न पता होनी चाहिए, एक स्कैटर डायग्राम, ओके, सेकेंड वाला कर्ल पियर्सन्स कोरिलेशन एंड थर्ड वन स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, आज के लिए इतना हम रखते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।